अब देखेंगे आखिर दशमलव वाला हम कैसे निकालेंगे लासा मासा। अब अगर भिन्न वाले लासा मासा आपके सामने आ जाते हो तो कैसे करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और ट्रिक्साला में आप सभी का स्वागत है। और आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल क्लास, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक सबके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि मैं एकदम बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट आपका जड़ से खत्म करने वाला हूं आज एलसीएम एचसीएफ। पूरी वीडियो देखना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, पूरा अच्छे से आप लोग सीख जाओगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें एलसीएम की, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन मल्टीपल हो। अभी समझाता हूं आपको। हिंदी में लघुत्तम समापन, जैसे 2 3 4 लिखा है तो पहले समझते हैं ये मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल मतलब 2 का, जैसे 2 है, 2 से कटेगा 2 दूना 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, 12 है और 14 भी है, 16 भी है, 18 भी है, 20 भी है, 22 भी है और 24 भी है। ऐसे बहुत सारे अनंत होंगे, है ना, कोई गिनती नहीं है। 3 का 3 है, 6 है, 9 है। जैसे टेबल पढ़ते हैं ना पहाड़ा, समझ लो उस तरह से कुछ। 18 है, 21 है, 24 है। ऐसे मल्टीपल बहुत सारे होंगे। बात करें 4 की तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 है, 24 है, 28 है। तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। ये हो गया मल्टीपल। लेकिन मल्टीपल के बाद अगर आप देखोगे तो कॉमन यहाँ पे लिखा है। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब जो सभी में हो, कॉमन हो जो। तो भाई दो अगर देखोगे कॉमन तो 12 12 12, इसके पहले कोई है नहीं है। उसके बाद देखोगे 24 24 24, तीनों में 24 भी है, तीनों में 12 भी है, जिसको कहते हैं कॉमन। फिर उसके बाद आखिरी में लिखा है लीस्ट। लीस्ट मतलब वह छोटी से छोटी। तो भाई इन सब में छोटे कौन से? 12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12। ये 12 आपका एलसीएम निकल जाएगा 2 3 और 4 का। समझ गए बात? इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। अगर यही बात मासा की करें, सेम वो है। मासा में दोस्तों यहां पे देखोगे लिखा है कि फैक्टर कॉमन हाईएस्ट, है ना। यही तो लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन भी हो और फैक्टर भी हो। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर इसका फैक्टर क्या है। तो एक से तो एक सभी संख्याओं का फैक्टर होता, मतलब 1 से सभी संख्याएं कट जाएंगी। और 2, बस 2 का 2 ही होगा। 3 की बात करें तो 1 और 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर 4 की बात करें तो 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। मतलब 2 से 4 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, है ना। ये फैक्टर है। उसके बाद है कॉमन। कॉमन तो इसमें भाई 1 से अलावा कुछ है ही नहीं, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस आंसर बराबर 1। भाई हाईएस्ट की बात ही नहीं इसमें, जब 1 ही है तो। अगला देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। देखो इसकी बात करें 4 6 12। सबसे पहले क्या? पहले हम मासा ही देखते हैं ना, मासा। आखिर इसका मासा क्या होगा? पहले मासा का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। बस इसका 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 होगा। बस इसका 1 तो होगा ही, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा और 12 भी होगा, है ना। भाई सभी से कटेगा ना। 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, 12 तो सबसे कटेगा। अब फैक्टर, फिर कॉमन। कॉमन कौन कौन से हैं? 1 है कॉमन, आपके सामने है। 1 भी है कॉमन, 2 भी है कॉमन और बस सिर्फ 2 ही है कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे बड़ी हो, तो 2 सबसे बड़ी है तो इसका आंसर, मतलब अगर बात करें मासा की, मासा क्या हो जाएगा इसका? मासा बराबर 2। यही बात अगर एलसीएम की करें, एलसीएम की करें तो क्या होगा ये समझो। समझ लो 4 6 12 ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसका टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब टेबल। तो इसका मल्टीपल निकालते हैं। 4 दूना 8, 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36। ऐसे पता नहीं कितना होगा, है कि नहीं? बोलो। 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। ऐसे होता जाएगा बहुत सारा। 12 की बात करें तो 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौके 48। ऐसे बहुत सारा हो जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज, अब बात करें कॉमन कौन कौन से इसमें,
तो आप बोलोगे तो भाई 12 देखो दोनों में दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है ना। उसके बाद 24 भी देखो इसमें भी है, इसमें भी है, और ये देखो इसमें भी है। बात करें 36 भी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब एल सी कॉमन भी हो गया। उसके बाद लीस्ट मतलब वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब 12 इसका क्या हो जाएगा। अगर बात करें लासा की तो हो जाएगा 12, मासा 2, लासा 12, है ना, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का समझते हैं। ये टाइप 2, वो तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको समझाया, आप ऐसे निकाल भी सकते हो बड़े आसानी से। अब इसको देखो, आपको पूरा देखना, आपको बहुत कुछ समझ सीखने को मिलेगा आज। देखो भाग विधि से कैसे करते हैं दोस्तों। अगर बात करें भाग विधि से, जैसे 24, 32, 40 ऐसे लिख दो, 24, 32, 40। लासा मासा साथ में निकालेंगे, साथ में। सबसे पहले मासा पे फोकस करते हैं, क्यों बताता हूं आपको। सबसे पहले एक ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं जो तीनों से कट जाए, जिससे तीनों कटे। दो से देखो दोनों सब कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। तो 2, 12 दूना 24, और 16 दूना 32, 20 दूना 40। फिर देखो 2 से कटेंगे और भी आगे कट रहे हैं। हाँ, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 दहाई 20। अभी भी 2 से कटेंगे, बिल्कुल अभी भी कटेंगे। देखो 2 तियां 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, है ना। अब क्या 2 से तीनों कटेंगे? नहीं कटेंगे। क्या 3 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। किसी भी संख्या से तीनों कटेंगे? नहीं कटेंगे। 1 से कट जाएंगे, बाकी किसी से नहीं कटेंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाए ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मासा। तो लिख दो मासा बराबर 2 दूना 4 दूना 8, मतलब तीनों का गुणा करेंगे भाई, ध्यान देना ये। अब क्या हो जाएगा 8, मासा आपका क्या आ गया 8। अब अभी लासा नहीं निकला है। अब लासा कैसे करो, आगे बढ़ जाओ, फटाक से आगे बढ़ जाओ। अभी 2 से कोई कटेगा, 2 से, हाँ 4 कटेगा तो कर दो, कोई बात नहीं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10 ऐसे। अब ये तीनों ऐसी संख्या जो अभाज्य है, मतलब किसी से भी नहीं कटेगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ऐसी जब आ जाए नीचे तो सारा गुणा कर दो ऊपर से नीचे तक पूरा। तो 5 दूना 10, 10 तियां 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 दूना 480। तो इसका लासा क्या हो जाएगा पता है, लासा बराबर 480। बात समझ में आया ना, ऐसे करते चले जाएंगे। एक और देखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगी ये भी। थोड़ा देखो 24, 36 और 48 48। देखो 2 से तीनों कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। तो 2 से शुरू कर दो। 12 दूना 24, 12 और 18 दूना 36 और 24 दूना 48, ये हो गया। उसके बाद देखो 2 से कट रहे हैं, बिल्कुल और भी कट रहे हैं। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 12 दूना 24। अब 2 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। 3 से कट रहे हैं, हाँ 3 से तीनों कट रहे हैं। जब मतलब किसी भी संख्या से तीनों कटने चाहिए बस। तो 3 से कट रहे हैं, हाँ 3 दूना 6, 3 तियां 9, 3 चौके 12। अब हो गया। अब कोई किसी भी संख्या से तीनों नहीं कटेंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो ये जो आपका बचा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मासा। तो मासा बराबर, मासा आ गया आपका, क्यों, क्योंकि अब किसी से नहीं कटेगा तीनों। अभी लासा नहीं आया, लेकिन मासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 3 दूना 6 दूना 12। 12 क्या आ गया आपका, मासा आ गया। लेकिन लासा भी नहीं आया दोस्तों। लासा के लिए अभी आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, 2 यहां लिखेंगे, 2 1 कम 2, यहां 3 से कटेगा नहीं, 2 दूना 4। अब देखो 3 और 2 बचा है। 3 और 2 अभाज्य है, मतलब किसी और संख्या से कटेंगे ही नहीं। अब बस सारा गुणा कर दो। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तियां 36, 36 दूना 72 और 72 दूना 144, है ना। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, लासा बराबर 144। बात समझ में आया कि नहीं। ऐसे ही लासा मासा इस विधि से निकालेंगे। अब दूसरा विधि देखते हैं, ठीक है। कोई संदेह हो तो मुझे कमेंट में बताना, दूसरी वीडियो बना दूंगा, क्या टेंशन है ना। और स्लो बनाऊंगा और आराम से बनाऊंगा। मुझे पता नहीं कि आपका लेवल क्या है। जैसे कुछ लोग बोले कि लासा बिल्कुल समझ नहीं आता, ऐसा समझाओ कि समझ में आ जाए। तो आज मैंने कोशिश किया कि आपको ऐसा समझाऊं कि समझ में आ जाए। अब आगे बताना कि इतना भी नहीं, और थोड़ा डीप जाऊंगा भाई, क्योंकि मुझे समझाना था ये। अब देखो ये तीसरा टाइप है दोस्तों, भाग विधि। 2 तरह के भाग विधि होती है। एक इसके पहले जो मैंने बताया, ये वाला जो बताने जा रहा हूँ ये भी बड़ा मजेदार होगा। देखो बताता हूँ आपको। जैसे पूछ रहा है लासा और मासा ज्ञात करो, 2 संख्या किया गया। आपको बताऊंगा, आप खुद ही मजा आएगा। देखो
इसमें पहले क्या निकालेंगे, पहले मासा निकालो। क्यों, वो भी बताता हूं आपको। 396 ऐसे लिख दो और 576 ऐसे लिख दो। बचपन में तो हम लोग ऐसे ही लगाते थे, लिख दो। तो भाई एक कम जाएगा, दूना जाएगा नहीं, तो लिख दो 396 से भाग देते हैं, भाग दे दो पूरा पूरा, है ना। अब देखो 6 में से 6 घटाओ, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 17 में से 9 घटाओगे तो 9 8 17, यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब 8। ठीक है, ये 8 है, तो 8 0, यहाँ 4 है, 180 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 180। अब 180 से 396 को घट यहाँ लिख दो। ये वाला जो है ना यहाँ लिख देते हैं तुरंत। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो 180, 18 दूना डबल जाएगा, 18 दूना 36, मतलब 360 यहाँ लिख सकते हो आप। क्या बचा, 6 बचेगा, और 9 में से 6 3 बचेगा, 36, है ना। अब इसको यहाँ लिख दो। ये जो देखो, इसको मैंने यहाँ लिखा, फिर इसको यहाँ लिख दो, 180 यहाँ लिख दो। 36 180 कटेगा, ये 5 छंग कट जाएगा। किससे कटेगा, 5 से कट, 5 छंग देखो, 5 छंग 30, 5 3 15 3 18, कट गया। कट गया मतलब यहां जो बचता है आखिरी में, जिससे कट जाए, तो ये क्या आ गया आपका, मासा। मासा निकल गया। तो मासा बराबर 36। जब दोस्तों मासा आ जाए, देखो जब मासा आ जाए, देख आपको बताता हूं फार्मूला, ध्यान समझना। लासा गुणे मासा, इसमें क्योंकि 2 संख्या है सिर्फ, मासा गुणे लासा बराबर, मिटाता नहीं हो, समझ लो बराबर नीचे कर देता हूं, मिटा दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मासा गुणे लासा बराबर ए गुणे बी, मतलब संख्या गुणे संख्या, ये दोनों संख्या। इसको समझ में आ गया ना आपको, मिटा देता हूं मैं। ठीक है, देखो मासा जब आपका निकल गया तो संख्या, ये है फार्मूला, मतलब आपको समझाता हूं। देखो क्या करेंगे दोस्तों, 396 गुणे 576 बराबर मासा निकल गया 36 गुणे लासा। बस अब 36 को नीचे ले जाओ, मासा आपका आ जाएगा। इसको हम यहां नीचे ले जाते हैं 36, तो लासा आपका आ जाएगा, क्योंकि मासा निकल चुका है। मतलब 2 संख्याओं का लासा मासा वाली बात जब आए, तो लासा गुणे मासा बराबर संख्या गुणे संख्या। ध्यान रहे 2 ही संख्या होनी चाहिए बस। ठीक है, अब देखो 36 से 36 एक कम 36, 3 36 11 से कट जाएगा। अब 11 से 11 6 के 66, 11 7 77 और 6 77 और 6 83, 8 कैरी करेंगे। 11 5 55, 55 में 8 जोड़ो, 8 5 13, तो 55 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 63, 6336। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया लासा, और ये मासा आ चुका है। तो ये विधि भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो सेम वैसे इसको भी लगाएंगे। 672 714, 672 का हम 714 में करेंगे डिवाइड। देखो एक कम जाएगा, 672 यहां लिखेंगे, 4 में से 2 घटाओगे 2 बचेगा, और 11 हो जाएगा यहाँ। 11 में से 7 घटाओगे अगर, 7 4 11, 42 आ गया। अब 42 ये वाला यहां लिख दोगे, 672 यहां लिखोगे, तो 42 से क्या कटेगा ये, तो 42 से कम 42 यहां लिखोगे, और 7 में से 2 घटाओ कितना होगा, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 यहां बचेगा, और 6 में से 4 घटाओगे 2, 25 आ गया। यहां पे लिखोगे 2, 252, 252 आ गया दोस्तों। 4 छंग 24, 6 से कट जाएगा, मतलब 6 दूना 12, देखो 6 चौक 24 से 25, तो ये भी कट गया। मतलब जहां पे कट जाए ये वाला आपका आंसर हो जाएगा फट से। तो मासा क्या आ गया, मासा आ गया हमारा 42। और अभी मैंने बताया कि लासा गुणे मासा, तो देखो हो जाएगा लासा बराबर, इन दोनों का कर दो गुणा, किसको, 672 गुणे 714 बटे 42। बात समझी कि नहीं, मतलब लासा गुणे मासा बराबर संख्या गुणे संख्या, तो मासा को नीचे ले आया ना, डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब देखो काट दो, कौन सा कटेगा, 672 ही कट रहा है 16 से, इसको 16 से काट दो, है ना, 16 आ गया। अब 16 चौका 64, 4 16 एक कम 16 6, 16 6 होता है 22, यहाँ पे 2 लिख दो, 2 कैरी करोगे, और 16 सत्ते 112, 112 में 2 जोड़ो
14 आपका आंसर हो जाएगी। ये हो गया आपका लासा। तो इस तरह से लासा मासा, इस तरह से बड़े बड़े मतलब संख्या है, निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। अब देखो ये भिन्न वाले सवाल हैं, आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन है दोस्तों। इसको करने का मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है, ये इसमें कई चीज सीखने को आपको मिलेगा। जैसे भिन्न वाले आ जाएं तो उसमें क्या होता है, इसमें मासा पूछा था, आरआरबी ग्रुप डी का है। तो जब मासा पूछे तो आपको क्या करना है, अंश जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर अंश, उसका हम मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे मासा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे। तो ऊपर वाले का मासा 2, 8, 10, 32। अच्छा, एक चीज मासा निकालते समय इस सवाल को देख के मुझे याद आया कि जब जो सबसे छोटी संख्या हो, मासा निकालते समय कई सारी संख्याएं दी हुई हैं, जो सबसे छोटी संख्या है उसको देखो क्या उससे सभी संख्याएं कट सकती हैं। जैसे 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 16 दूना 32, तो हाँ कट तो रही है यार। तो यही हो जाएगा आपका लासा, मासा, सॉरी मासा, मासा। ठीक है, देखो इसका क्या भिन्न में क्या होता है, देखो भिन्न में क्या होता है दोस्तों कि ऊपर वाले का, जैसे मासा पूछ रहा है तो मासा अगर पूछे, मासा बराबर तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। ठीक है, अगर उल्टा ही लासा पूछ ले तो, लासा पूछ ले तो ऊपर वाले का लासा बटे मासा। ठीक है, नीचे वाले का मासा निकाल लो। तो बस यही उल्टा, ऊपर वाला जो पूछे उसका ऊपर निकालना, बाकी नीचे निकालना। ठीक है, जैसे इसका ऊपर आपने 2 निकाल लिया, क्या मासा आ गया इसका। ठीक है, क्या मैंने बताया, सबसे छोटी संख्या जो हो उसको देखो सबसे कट रही है कि नहीं, और नीचे वाले अब लासा निकालना है, क्योंकि मासा बटे लासा भी मैंने आपको बताया। देखो मासा बटे लासा, तो इसका अब लासा निकालना है आपको। 3, 9, 27, 81। तो इसमें लासा निकालते समय ये देखो जो सबसे बड़ी संख्या है क्या वो सभी से कट रही है, उल्टा। जैसे उसमें छोटी देख रहे थे आप, उसमें बड़ी वाली देखो, सभी 27 3 81, 9 से भी 9 9 81, 27 3 81, सबसे कट रही है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लासा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके पास पेपर होगा पता होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखो दशमलव वाला आपके सामने आ गया है, इसको कैसे करेंगे। दशमलव वाले में क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे ये 1.25 है, ये 1.20 हो सकता है। भाई ये दो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो आपको 2 कर ही लेना है, 0 बढ़ा कर। ठीक है, ऐसे। तो इसको हम अब दोनों, इसमें हम इसको हम 125 बना लेते हैं, 120 बना लेते हैं। किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, है ना। तो सब में 100 जितनी हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब में 100 से, 10 से, 1000, जितना मतलब बन सके आपका पॉइंट हटा देना है बस। तो ये बन जाएगा 120 और ये बन जाएगा 125। आपने गुणा किससे किया था, 100 से किया है, ये बात भूलना मत, ये बात आपको याद रखना है ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या पूछा था, लासा पूछा है। तो लासा मैंने क्या बताया था, भाग विधि अभी बता रहा था, 1 कम 120। ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे, 2 संख्या पूछे तो। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, अब 5 बचा नीचे, क्या बचा, 5 बचा। अब 120 से कर दो तो 5 दूना 10 कट जाएगा, 5 दूना 10, 2 बचा, 0, 5 चौके 20 कट गया। तो 5 आया, क्या मासा आ गया। जैसे मान लो मासा पूछता तो आपका 5 हो जाता, 5 नहीं होता, अभी बता रहा हूं आपको। अच्छा दोनों आप पूछा है तो मासा क्या हो गया, मासा हो गया, आया है यहाँ 5, लेकिन 5 नहीं होगा, 100 से भाग दे दो उसमें। जब 100 से भाग दे दो, 5/100 लिखोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.05। ठीक है, ये आ गया आपका मासा। ठीक है, मासा आ गया। अब लासा, जब मासा निकल चुका है, मैंने आपको बताया अभी, तो क्या करोगे, 120 गुणे 125/5, है ना, यही तो होगा ना भाई। लासा गुणे मासा बराबर संख्या गुणे संख्या। तो मासा मालूम है तो मासा नीचे चले आएगा। तो 5, 25 पंचे 125, तो 25 बारह में कितना होता है, 25 चौके 100 होता है, तो 300, मतलब 3000। 3000 क्या आया इसका, लासा, लासा। लेकिन 100 से भाग भी देना है अभी, तो 100 से भाग देना मतलब ये 30। तो लासा क्या आ गया, लासा आ गया आपका 30। इसलिए मैं लिख रहा हूं आपको समझने के लिए कि इससे आएगा।
तो ये आप क्या हो गया लासा, ये आप क्या हो गया मासा। बहुत आसानी से आप निकाल लोगे ना। अभी तो इससे पहले तो मैंने लासा मासा बता ही दिया आपको, पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी बता, समझ में आ गया आपको। बस अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। पूछा है मासा, पूछा है मासा, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, मासा पूछा है, इंपॉर्टेंट है। इसका मासा आप लोग बताना, क्योंकि इसमें भाई भिन्न है तो इसमें लासा मासा दोनों निकालना पड़ेगा आपको। तो दोनों हो गया एक ही सवाल में, तो मासा आपको बताना है, बस आपका काम हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, इसका आंसर भी सब लोग जरूर देना। जो लोग अभी तक देख रहे हो ना तो कमेंट जरूर किया करो, इसका आंसर दिया करो, मुझे बताया करो कैसी लगी वीडियो। मतलब कोई अच्छाई कुछ भी, जो भी हो अच्छाई बुराई सब बताया करो, तो सुधार करूंगा उसका, और क्या है कि नहीं। तो बस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, क्योंकि सपोर्ट की बहुत जरूरत अभी नया नया शुरू है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।